Yesterday we saw that a polygon can be divided into how many sides and how what is the sum of all interior angles of a polygon. अगर आपको याद होगा तो है ना बेटा मनहा, आप है ना आपका माइक बंद रखा करो और कैमरा ऑन रखा करो। आपका लेक्चर जब स्टार्ट होता है ना तो कैमरा बंद होता है और माइक ऑन रहता है, उल्टा हो जाता है वो। हाँ, ऐसा हंस रहे सब लाफ्टर क्लब वाले। तो जब तक सारे आ रहे हैं कंसेप्ट रिकैप करेंगे। अरे यार ये नहीं पसंद मेरे को। सो नंबर ऑफ साइड्स आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कल हमने पढ़ा, एंड कितने ट्रायंगल्स उसके अंदर बन सकते हैं बाय ड्राइंग डायगोनल्स। डायगोनल्स ड्रॉ करके कितने एंगल्स बन सकते हैं ये देखने के लिए भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला कल देखा था, तो उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। शॉर्ट रिकैप, और उसके बाद आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। बड़े बड़े पॉलीगॉन्स का नाम कैसे लिखा जाए, और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में आप लोग फेस करोगे कार्बन कंपाउंड्स, और उसमें भी इसी तरीके का सिस्टम यूज होता है नाम रखने के लिए किसी एक कार्बन कंपाउंड का। बड़े बड़े 672 साइड्स का पॉलीगॉन है तो उसको क्या बोलेंगे, तो कुछ याद नहीं आया तो 672 गॉन तो बोल ही सकते हैं, बट उसका एक्चुअल नाम क्या होगा। क्यों नहीं बना, आपको नहीं बनाते हैं ऑब्वियसली बेटा, कैसे बनाओगे। 360 में तो सर्कल बन जाएगा आपका, 360 साइड में तो सर्कल बन जाता है। मैंने कल ही बताया आपको, सर्कल इज 360 साइड फिगर। बनता है। एनीवेज चलो ना, वो तो बात करेंगे बेटा बाद में। क्वेश्चन है कि सपोज इफ अ पॉलीगॉन हैज say 17 sides, then find पहला number of triangles that can be formed, second sum of all interior angles, दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो टू फाइंड हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर हम लोग n-2 कर लेते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड, और एंगल फाइंड करने के लिए n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 कर लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, करो जल्दी। एक और चीज तो मेरे माइंड में, जैसे मैथ्स है ना यार बेटा, बहुत सारा चैलेंजेस जब आप खेलने लग जाते हो ना तो मजा आती है। जैसे भाई ट्रायंगल कितने बनेंगे, अब ट्रायंगल बनते हैं क्योंकि हम लोग डायगोनल ड्रॉ करते हैं। अब डायगोनल कितने बन सकते हैं मैक्सिमम, वो भी एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है। एक ही पॉइंट से नहीं, बाकी के पॉइंट से डायगोनल्स कितने बनेंगे वो भी अपन आज देखेंगे। तो वो इधर क्यों बैठी है, अच्छा वो ठीक है, आजा भाई आगे आजा, चल ये आगे वाले पे आजा। फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे, चलो ये तो हो गया, आपका सॉल्व हो जाना चाहिए अभी तक। सो हाउ मेनी डायगोनल्स फ्रॉम हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, number of triangles that can be formed is n-2,
दैट इज नथिंग बट कितने साइड की फिगर है 17 माइनस 2 15 डायगोनल्स या 15 ट्राइंगल्स बन सकते हैं उसमें। कैसे बनाते हैं हम लोग ट्राइंगल, याद है ना? एक ही वर्टेक्स को पकड़ते हैं और वहां से सारे वर्टेक्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे अपने को पता चलता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स उसमें कितने बनेंगे। एंड सेकेंड है इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी होगी, तो n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो दैट इज 17 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 15 मल्टीप्लाई बाय 180। हमको करना है अभी 18 इंटू 15, 5 8 40, 5 1 5 प्लस 4 9 0 18 0 7 2, so 2700 degree will be the sum of all angles। अरे एक जीरो बढ़ाना होता है बेटा से, एंड का जीरो बिना लिए भी आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर जो आया लास्ट में एक जीरो बढ़ा दो, सेम बात एंड के जीरोस के लिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो दिस शुड बी योर आंसर, दोनों 15 ट्राइंगल उसमें बनेंगे एंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स विल बी 2700 डिग्रीज। ठीक है, अभी एक जो क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा था, जैसे मैंने बताया कि एक कोई भी शेप होता है तो टोटल साइड्स हम लोग देख लेते हैं, टोटल साइड्स और टोटल डायगोनल्स। टोटल डायगोनल्स का मतलब होता है कि हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को कनेक्ट करना है। जैसे अभी ट्रायंगल है, 3 साइड्स होती है, तो डायगोनल्स कितने होंगे ट्रायंगल में? 0। डायगोनल होते ही नहीं है। डायगोनल मतलब क्या? कि वो हर वर्टेक्स को कनेक्ट करे, बराबर। अब ए बी से कनेक्ट है, हाँ, सी से कनेक्ट है, हाँ, तो ए से तो कोई डायगोनल बन नहीं रहा, बी से भी कोई नहीं बन रहा, सी से भी कोई नहीं बन रहा। इसके मतलब ट्रायंगल में डायगोनल्स कितने हैं? 0। अब 4 साइडेड अगर फिगर है, 4 साइडेड फिगर मतलब क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल में हम लोग जानते हैं कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल। 5 साइडेड फिगर है, पेंटागन। नहीं, रुक जाओ भाई, इतना तेजी से मत भागो। अब ए बी सी डी ई, ए से बी कनेक्ट है, ए से सी नहीं है, तो ये पहला डायगोनल। ए से डी कनेक्ट नहीं है, दूसरा। ई कनेक्ट है। फिर नंबर ऑफ डायगोनल देख रहे हैं, अब बी से भी देखेंगे। बी से ए कनेक्ट है, हाँ, बी से सी, हाँ, बी से डी नहीं है, 3 डायगोनल हो गए ऑलरेडी। ई भी नहीं है, 4। फिर सी पे आए, सी से ए कनेक्ट है ऑलरेडी, बी कनेक्ट है ऑलरेडी, डी कनेक्ट है ऑलरेडी, ई नहीं है। तो ये बन गया, कितने साइड हुई? एक, कितने डायगोनल है? 1 2 3 4 5। तो पेंटागन में 5 डायगोनल है, टोटल 5 बना सकते हैं। अब देखो, हाँ, क्वेश्चन अलग अलग है, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी पीपल एक्चुअली ड्रॉ डायगोनल फ्रॉम सेम वर्टेक्स। तो भाई आपको बोला जाए कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं सेम वर्टेक्स से, तो 3 ट्रायंगल बनते हैं। कितने डायगोनल है, तो सब बना के देखे, 5। हेक्सागन 6 साइडेड फिगर। अब हेक्सागन में कितने बनेंगे वो देखते हैं। और यही से चीजें जो है ना, मतलब क्या हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं इसके लिए भी कि कितने डायगोनल आप बना सकते हो, ए बी सी डी ई एफ। अब ए से कितने डायगोनल? ए से बी कनेक्ट है ऑलरेडी, सी नहीं है, 1 2 3, इसके 3 हो गए। फिर बी से जाएंगे, बी से कितने डायगोनल? ए कनेक्ट है, सी कनेक्ट है, डी नहीं है, 1 2 3 वहां से हो गए। और अब सी से कितने डायगोनल्स? तो भाई सी से ए कनेक्ट हो चुका है, बी हो गया है, डी हो गया है, ई एफ 2 सी से चले गए। डी से कितने डायगोनल?
सो डी से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी ए कनेक्ट है, बी कनेक्ट है, सी कनेक्टेड, ई कनेक्ट है, एफ नहीं है सिर्फ। ये टोटल इतने डायगोनल्स बने हैं। कितने डायगोनल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हेक्सागन विल हैव 8 डायगोनल्स। ये भी नेट बना, वो ठीक है। पॉइंट यहां पे क्या है कि जैसे हम लोगों ने एक फॉर्मूला कल बनाया कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला बनाया कि भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगी, वैसे अब ये फॉर्मूला बना सकते हैं क्या कि कितने डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला अब सब खेल है। हाँ नहीं ना, इसमें हेक्सागन में 8 ही है ना। ये देख, येलो वाली 3, ऑरेंज वाली 3, 6, रेड वाली 7 8, अरे 9 है ना रे, बराबर बोल रहा है वो। 9 है, 9 है। वेरी गुड बेटा। तो 9 है इसमें हेक्सागन में डायगोनल्स। अब हमको ऐसा रूल बनाना है कि जिससे हम लोग ये डिड्यूस कर पाए कि भैया बेटा द्वितीय आप इधर शिफ्ट हो जाओ, उसको बैठने दो वहां पे। अब हम लोग ऐसा एक रूल बनाए या ऐसा एक फॉर्मूला बनाए जिससे हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स पुट कर दे तो अपने को डायगोनल कितने बन सकते हैं वो पता चल जाना चाहिए। आपके पास में एग्जांपल्स है, ठीक है। ट्रायंगल में 0 है। अगर आप चाहो तो हम लोग एक और अगला भी बना के देख लेते हैं। हेक्सागन के बाद आता है हेप्टागन। 1 2 हेप्टा ना, हमें 1 ऐड करना है। 3 4 है भैया। थोड़ा अजीब ही हो गया ये, तो थोड़ा नीचे से हेक्सागन और ऊपर से पेंटागन कर देता हूं मैं इसको। तो 1 2 3 है ना, 4 5 6 और 7। तो ये हेप्टागन हमने बना दिया कैसे तो भी लड़ झगड़ के। A B C D E F G, देखते हैं ना कितने आते हैं। वही तो फॉर्मूला बनाना है। तो ए से शुरू करेंगे और ए से बी कनेक्ट है, टी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ भी नहीं है, जी है। फिर हम लोग जाएंगे बेटा बी पे। बी से ए है, सी है, टी नहीं है, फिर सी से आएंगे। सी से ए बी डी ई एफ। ए ऑलरेडी है, व्हाइट लाइन है, रिपीट थोड़ी करना है डायगोनल्स को। डी पे आए, उसे ए कनेक्ट है, बी है, सी है, ई है, एफ जी। नेक्स्ट ई से ए है, बी भी कनेक्ट है, सी भी कनेक्ट है, डी भी है, एफ भी है, सिर्फ जी नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितने आ गए इधर? 7 साइडेड। ग्रीन है 4, व्हाइट है 4, 8 9 10 11 12 13 14। तो बेटा जब 3 साइडेड होती है, अब आप लोगों को दिमाग चलाना है कि जब 3 साइडेड फिगर है तो कोई डायगोनल नहीं है, 4 साइडेड है तो 2 डायगोनल है, और बाकी के रिजल्ट्स आपके सामने है। 5 साइडेड को 5, 6 को 9, 7 को 14। तो क्या फॉर्मूला बन सकता है हमारा? फॉर्मूला बनाना है जैसे इसका बनाया हुआ है n-2 और इसका बना है n-2 इंटू 180। ऐसा फॉर्मूला बना, बस और कुछ नहीं।
एक नंबर में तीन तीन छोड़ छोड़ के नहीं ना बेटा, कहाँ तीन तीन है? अच्छा ट्राई कर रहे हो ये, अच्छा ट्राई कर रहे हो, यही तो मेन है। 2 ऐड हो रहे, फिर 3 ऐड हो रहे, फिर 4 ऐड हो रहे, फिर 5 ऐड हो रहे। ठीक है, वेरी गुड। पर 6 के टेबल में 9 जाने होता ना, रूल बनाना है ना, फॉर्मूला। जैसे इन्होंने बताया कि पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अगले में 6 ऐड होंगे, तो अपने को रूल बनाना है। अपने को रूल बनाना है, ऐसा रूल कि सिर्फ नंबर ऑफ साइड डालो, आपको डायगोनल मिल जाएगा कितना है। जैसे अपन इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ साइड डालते हैं तो अपने को मिल जाता है ट्रायंगल कितने, वैसे ही इस फॉर्मूले में सिर्फ नंबर ऑफ साइड डालो, आंसर क्लियर। उधर देख कटप्पा, मेरे को क्या देख। चलो बनाओ बनाओ, जो बनाएगा भाई, के नीचे सब बड़े डायगोनल जो बनाएगा। आज हमारे पास पूरे 50 रुपए है देने के लिए, जिसका फॉर्मूला बनाओ, एन वाला फॉर्मूला, कि बस उसमें मैं फॉर्मूला डालू, एन की वैल्यू डालू, डायगोनल मिल जाए, वो हर जगह काम करे। 50 रुपए प्लस कैमरा पे वाहवाही सब मिलेगा आपको। ऑनलाइन वाले भी इसमें शामिल है, हर साल ही कैमरा ऑन रखो। हाँ नहीं ना, एन माइनस साइड मतलब दोनों ही एन हो गए ना भाई, 0 हो जाएगा वो तो। ओके, 4n/2 बोल रहे हो आप, तो उस हिसाब से अगर मैं देखो, एक फॉर्मूला मुझे मनन ने बोला है 4n/2, ऐसा ही कुछ। तो बेटा देखो, यहां पे जैसे ही मैं 3 डालता हूं ट्रायंगल का, तो आंसर आता है 12/2। तो आपके हिसाब से 6 डायगोनल चाहिए, जबकि उसको डायगोनल ही नहीं है। गुड ट्राई, तो इट्स नॉट द करेक्ट फॉर्मूला। ट्रायंगल आपको हेल्प करेगा, ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल में 0 है। triangles -1 व्हाट इज नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? तो नंबर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है ना अपने पास, -2 -1 multiply by sides divided by 2. बहुत लंबा चल गया। n, ये देखो आप जो हुआ n-2 -1 मल्टीप्लाई बाय साइड अपॉन 2। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके देता हूं इसको। इट इज n-3। आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखना चाहिए बेटा, क्योंकि देखो -2 -1 इज -3, ये हमको पता है, हम इंटीजर्स पढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस बड़े नंबर के साइन, तो ये हो गया n-3 मल्टीप्लाई बाय, आपने n बोला, n हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। अब डालते हैं पहले वैल्यू 3, so 3 into 3 minus 3/2, 3 multiplied by 0/2 is 0/2, diagonals 0, ठीक है। नेक्स्ट 4 into, हम भी जाओ, 4 minus 3/2, which is 4 multiplied by 1/2, which is 2. Next 5 multiplied by 5 minus 3/2, which is 5 multiplied by 2/2, 10/2 equal to 5. 6 multiplied by 6 minus 3/2, which is 6 multiplied by 3/2, which is 18/2, that is equal to 9.
7 multiplied by 7 minus 3 upon 2, which is 7 multiplied by 7 minus 3 is 4 upon 2. 7 fours are 28 upon 2, 14. And actually this is the formula, that is n into n minus 3 upon 2. So if you want to find out how many maximum diagonals you can form, the formula, this is maximum number of diagonals. Max diagonals can be given by this formula, n in bracket n minus 3 by 2. मैंने तो ताली बजाने भी नहीं बोला, सबने अपने आप ही बजा दी. आ जाओ आगे. So here is our super hero. He has got super powers. Yes, sir. Congratulations. What's your good name, buddy? Sarvesh. Sarvesh. Very good, beta. God bless you. Yeah. Done a fabulous job at this formula. So well done. I'm proud of you. Yeah. Can we have the prize money, please? Here is possible. $50 cash prize. Yes, Sarvesh. And I'm not signing this. You want this to be signed? Yes. Yeah, buddy. I'll sign this for you. Well done. What a gorgeous and formula. Well done. Well done. And I will write the formula also here. This is a new beginning in your life. You have done a beautiful job. And yeah, I must say that I'm proud of you, buddy. What's the date today? Date पूछा बे, date 8/1/26. Well, Sarvesh here, ladies and gentlemen. A great mathematician. I'm proud of you. So it's actually थोड़ा सा Sarvesh जब आप, yes, Nivika, thank you so much for appreciating Sarvesh. Yeah, thanks a lot. So the point here is what Sarvesh did was, I'll again add Sarvesh this thing कि थोड़ा सा आप फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना भी सीख जाओ, है ना. फॉर्मूला सिंप्लीफाइड चाहिए. दैट इज द फॉर्मूला. एंड इससे हमको पता चलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल आप कितने बना सकते हो. नॉट फ्रॉम वन पर्टिकुलर वर्टेक्स बट सारे वर्टेक्स से. सो अगर इसी फिगर में हम लोग इसी सम के अंदर अगर मैं जोड़ लू एक और find maximum number of diagonals that can be drawn. तो भाई फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे. सो पॉलीगॉन से जुड़े हुए तीन चीजें, ये तीसरी चीजें करना है. सॉल्व करना जल कुकड़े सॉल्व कर. Find the maximum number of diagonals. I'll be giving a 3 marks question in the examination Sunday test में कि for a dash sided figure find, और ऐसे first number of triangles, second sum of all interior angles, third maximum possible diagonals. फॉर्मूले आपके सामने है. For number of triangles n-2, for number of sum of all interior angle n-2 multiplied by 180, and for maximum number of diagonals it is n in bracket n-3 upon 2. So एक 17 साइडेड फिगर को कितने डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं. So it's 17 multiplied by 7. 119 diagonals. 119 diagonals are possible. कैसे सॉल्व किया पवार साहब? हो गया क्या? अबे क्या
So there are total 17 diagonals. So 17 in bracket 17 minus 3 बड़े अपॉन में 2, 17 multiply by 17 minus 3, 14 upon 2. You can do one thing, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन है, 2 उनमें से किसी भी नंबर को कट कर सकता है. 2 1 2, 2 7 14. The answer is 119. टेबल्स तो दादी लर्न करवाई रही है और आप बहुत अच्छे से लर्न भी कर रहे हो. जोक मारा मैंने. ओके, 3 फॉर्मूले, तीनों याद रखने. नाउ एक बहुत बढ़िया सी एक्टिविटी करने जा रहे हूं. नोमेनक्लेचर है. यस, क्या सीख ही रहे. नोमेनक्लेचर, वाह. Write down a title, polygon nomenclature. राइटिंग वर्क भी है, मजा भी आएगा. पॉलीगॉन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं. अब बेटा 3 साइड फिगर है, 10 साइड फिगर है, वहां तक तो ठीक है. अगर 11 साइड हो गई, 12 साइड हो गई, 15 साइड हो गई, तो क्या नाम हमको देने हैं, उसके बारे में ये बात करता है पूरा. पॉलीगॉन नोमेनक्लेचर हटाओ ना, अभी लिखने का काम है, साथ में लिखते चलो, समझते भी चलो. फर्स्ट, हाउ टू नेम पॉलीगॉन्स विथ 3 to say 20 साइड्स. अगर कोई पॉलीगॉन है 3 से 20 साइड्स तक के है, तो उसके लिए रूल्स क्या है. नंबर ऑफ साइड्स, एक प्रीफिक्स लगता है. प्रीफिक्स मतलब मेन नाम के पहले जुड़ने वाला, इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स. जैसे हैप्पी, अनहैप्पी, तो अन इज प्रीफिक्स, अन जोड़ा, पहले जोड़ा. प्रीफिक्स मतलब पहले जुड़ने वाले. प्रीफिक्स एंड द नेम. जैसे 3 साइडेड अगर फिगर है तो प्रीफिक्स होता है ट्राई. नाम है हमारा ट्रायंगल. 4 साइडेड फिगर है तो होता है टेट्रा. नाम होता है, आप उसको बोल सकते हो टेट्रागॉन, हालांकि हम उसको क्वाड्रिलैटरल बुलाते हैं. फिर 5 का आपको पता है, पेंटागॉन. कल मैंने डेका तक लिखा चुका हूं, तो वो सेम ही है. आपको हेक्सागॉन, हेप्टागॉन वापस लिखाना है, ऑक्टागॉन, नोनागॉन एंड डेकागॉन. कल वहां तक कर चुके हैं. 12 साइडेड अगर हो तो उसको बोलते हैं दो डेका. दो डेका, दो डेकागॉन. 1 मिनट बता रहा बेटा. फिर 3 होंगे तो ट्राई डेकागॉन. समझ रहे हो. ट्राई मतलब 3. तुमको बाहर जाना है तो बाहर जाओ, इधर बैठने की जरूरत नहीं है. मैं क्या बोल रहा है, तुमको बाहर जाना तुम बाहर जाओ, हमको डिस्टर्ब मत करो, हम पढ़ने आए हैं. तुमको बाहर जाना तुम जाओ, उसको हमको कोई परवाह नहीं है. 13 मतलब 10 + 3. 3 मतलब ट्राई, 10 मतलब डेका, ट्राई डेकागॉन. 14 टेट्रा डेकागॉन. 15 पेंटा डेकागॉन. 16 हेक्सा डेकागॉन. ऐसे वो चलता रहेगा. बोल रहे
11 का बता रहा हूं ना, रुको बता रहा ना। 19 नोना डेकागॉन, 9 नोना, नोना प्लस 10 थाम, अरे दे रहा ना रे। तो पढ़ा रहा हूं ना मैं, क्या उल्टी कर रहा हूं, साथ में कर दूं सब। कैसे है रे बच्चे। 20 को क्या बोलेंगे, नहीं डेका डेका नहीं, यही वर्ड्स लर्न करने। 20 इज आइकोसा, हाँ आइकोसागॉन। फिर देखो 22 होगा तो डाई आइकोसा, डाई डाई डी आई, डाई डाई में तो 2, चलो 3 का करते। 23 रहा तो ट्राई आइकोसागॉन, 4 रहा तो टेट्रा आइकोसागॉन, वो चलता रहे। तो इसका मतलब सर आप अभी हमको एक काम करो, 30 का बता दो क्या बोलते हैं। तो 30, क्योंकि उधर से तो नंबरिंग समझ गए, 20 से फिर अपन 23 को अपन ट्राई लेंगे, 24 को अपन टेट्रा लेंगे, 25 को अपन पेंटा लेंगे, 26 को अपन और आगे लगाएंगे आइकोसा 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 आइकोसा। 30 के 9 तक जाएगा, 29 तो नोना आइकोसागॉन। जब 30 आ गया तो 30 को बोला जा रहा है ट्राई कॉन्टा, ट्राई कॉन्टागॉन। तो 33 ट्राई ट्राई कॉन्टागॉन, 34 टेट्रा ट्राई कॉन्टागॉन। अभी लिख फटाफट, वर्कशीट तो बात जो करूंगा तुम बता। 40 टेट्रा कॉन्टा। अब आपको समझ जाना चाहिए 50 इज पेंटा कॉन्टा, हेक्सा कॉन्टा। एक मिनट, अब ये समझने का एक और आसान तरीका क्या है, जीरोस लग गए। 20 को 0 लगा तो आइकोसा, पर 3 को 0 लगा तो कॉन्टा, 4 को 0 लगा कॉन्टा। कॉन्टा क्या है, 0 की अटैचमेंट है, बस कहां से 30 ऑनवर्ड्स। बट अब अगला सवाल यहां पे आता है कि 90 तो सर ठीक है, नोना कॉन्टा हो जाएगा, 100 को क्या? 100 का क्या, हेक्टा, इट्स हेक्टा। करते हैं ना, सब करेंगे ना भी, यहां तक तो पहुंच। 100 इज हेक्टा, हेक्टागॉन, 100 साइडेड फिगर इज हेक्टा। हेक्टर, हेक्टेयर सुना है ना आपने, हेक्टेयर 1 हेक्टेयर जमीन, 2 हेक्टेयर जमीन, हेक्टेयर मतलब 100, 100 मेजरमेंट में जो हेक्टर होता है तो वो 100 होता है। 100 मीटर इज हेक्टामीटर, दैट इज 100 इज हेक्टा। अब रूल क्या है, गोल्डन रूल, नाम कैसे रखना है। अभी आपको वंस की लिस्ट देता हूं मैं। पहले वंस, जो 1 पूछ रहे थे ना आप, 1 इज हेना, 2 इज डाई, 3 इज ट्राई, बाकी सब अपना वही है। 9 में सिर्फ जब अटैचमेंट आती है ना 9 में, 9 की अटैचमेंट, तो उसको कहा गया है एनिया। नोना भी बोल सकते हो या एनिया भी बोल सकते हो। और जनरली जब 100 की अटैचमेंट में आती है नोनागॉन तो ठीक है, बट जब 19 होगा तो एनिया यूज करना है 9 के लिए, नोना नहीं। नोना इज ओनली 9, बट जब 19 होगा तो एनिया, एनिया डेकागॉन, एनिया डेकागॉन। समझ में आ रहा है क्या, 9 के लिए 9। 19 इज 10 प्लस 9, तो 10 इज डेकागॉन। 9 को अपन नोनागॉन बोलते हैं। तो वहां पे जब 19 बोलना होता है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नोना डेकागॉन यू कैन से एनिया डेकागॉन। ठीक है, वहां पे नोना यूज नहीं करना, एनिया यूज करना। नोना से कोई फॉल्ट नहीं है, पर टेप साइड एनिया यूज करना। 11 का हेना डेकागॉन है। 11 का हेना डेकागॉन,
21 is henaicosagon, 2 is di, तो 12 is didecagon. ये वंस है. अब गोल्डन रूल ये है, हाँ बेटा, यू हैव टू यूज जो भी टेंस के लिए है, जैसे ये 30, 40, 50 का आगे लगाना है काय. बता रहा हूं मैं, ये वर्ड यूज करना है वैसे का वैसा, काय बता रहा हूं. प्लस वंस प्लस गॉन. एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इसका, ये 99 तक, फ्रॉम 1 to 99. जैसे आपको अगर लेबल करना है, व्हाट विल यू कॉल अ 97 साइडेड पॉलीगॉन, तो इसमें कितने टेंस है, मतलब इसमें 90 है. 90 के लिए क्या है अपने पास, एनिया कॉन्टा, तो नाम आएगा एनिया कॉन्टा टाई. 7 का वंस देखो, हेप्टा, ये इस पॉलीगॉन का नाम होगा, दैट इज एनिया कॉन्टा काय हेप्टागॉन. हाँ ऐसा ही है. और सिंपल लैंग्वेज में इट विल बी 97 डैश गॉन. हाँ, नोमेनक्लेचर में इट विल बी एनिया कॉन्टा काय हेप्टागॉन. समझ में आ रहा है? अब ये नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम लिखने के लिए आपको ये सब पता होना. एक्चुअल में सिंपल है. 70 का हेप्टाकॉन्टा, अब 73 है, तो 73 विल बी हेप्टाकॉन्टा काय ट्राइगॉन. काय लगाना, काय इज एंड. ग्रीक में, ग्रीक लैंग्वेज में एंड की जगह काय यूज होता है, काय. और ये सब जो नोमेनक्लेचर है, नंबर सिस्टम है, पॉलीगॉन्स है, रोमन लेटर्स है, ये सब ग्रीक इस पे चलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज पे. ये आइकोसा ऊपर डाल देता हूं, 2 डेका और आइकोसा. नहीं 100 के ऊपर मत जा बेटा, अभी 100 का बता रहा हूं मैं. 100 के ऊपर मत जा, कुछ DIY कर लो पहले. नोमेनक्लेचर देना है आपको फॉर 73 गॉन, उसका नोमेनक्लेचर से नाम क्या आएगा. 65 गॉन का क्या आएगा, 82 गॉन का क्या आएगा, 54 गॉन का क्या आएगा. बहुत मजा आता है उसमें. किसको? नोमैडिक मतलब बहुत पुराने काल के लोग, नोमैडिक ट्राइब्स, बहुत पुराने जमाने, आदिवासी जो ट्राइब्स होती है, जो बहुत पुराने समय से उनके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उनको नोमैडिक कहा जाता है. 7 मतलब हेप्टा कॉन्टा, 0 लग गया कॉन्टा, तो हेप्टा कॉन्टा. हेप्टा कॉन्टा टाई ट्राई गॉन. 80 इज ऑक्टा, ऑक्टा कॉन्टा. 80 इज ऑक्टा कॉन्टा. आगे 0 लगा तो ऑक्टा कॉन्टा हो गया ना. टाइड है, टाइड है कौन. चलो जल्दी देखो, कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक
ये वाले करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे 73, तो अपन क्या लिखेंगे 70 + 3 माइंड में। अब 70 को क्या बोलते हैं बेटा? हेप्टागॉन नहीं बोलते, 7 इज हेप्टा, 0 लगा आगे कॉन्टा, तो गया हेप्टा कॉन्टा। अब बीच में वर्ड डालना है काय, तो 70 प्लस के लिए आ गया काय, तो हमने बोला हेप्टा कॉन्टा काय। अब 3 के लिए वंस में क्या बोला गया है? 3 मतलब ट्राई, तो हेप्टा कॉन्टा काय ट्राई गॉन। समझा? अब अगला नाम तू ट्राई कर तो चल, तो नहीं वही ट्राई करेगा। कौन बुलाया नहीं? थाम रे, जो वो अगला क्या करेंगे अपन माइंड में बता पहले। नहीं नहीं, हाँ बराबर, चल ठीक है, डायरेक्ट नाम बता रहा है। हेक्सा कॉन्टा काय, यहां तक बराबर है। वो आप आगे कहां अटके? आप कहां अटके हो मुझे पूछो। फाइव इज पेंटा, हाँ हेक्सा कॉन्टा काय हो गया, सिंपल। हेक्सा कॉन्टा काय पेंटागॉन। तो अगला है हेक्सा कॉन्टा काय पेंटागॉन। बेटा होता क्या है पता है? तू बाजू में देख के लिख लेगा, जब एग्जाम में खुद से आएगा, बाजू देख रहा, बाजू वाले को भी नहीं आ रहा, तब क्या करेगा? मुझसे अच्छा देगा, अभी जम गया कि नहीं। अब अगला तू खुद लिख, ये लिख, नालुकोंड्रे एल्ले माटिद्रे। ये देखो, नहीं नहीं कुछ मत बताओ, आप करो बेटा, आप पे मुझे बहुत गर्व है दिल से ना। अब 82 को माइंड में इमेजिन किया, 80 + 2, 80 को हम बोलते हैं 80 का 8 होता है ऑक्टा, आगे 0 लगा मतलब कॉन्टा, प्लस का मतलब काय, 2 का मतलब डाय गॉन। ऑक्टा कॉन्टा काय डाय गॉन। चलो मनन की इच्छा है अगला बताने की। मनन, टेट्रा, टेट्रा पेंटा, इट्स पेंटा कॉन्टा काय टेट्रा। वेरी गुड बेटा। सो दिस इज अ नोमेनक्लेचर। अब ये तो हो गया बेटा, 100 तक चलेगा, हेक्टागॉन तक। 100 के बाद में गोल्डन रूल है, ये गोल्डन रूल लिख लिया ना आपने। ये किसका है? टेंस से है, जल्दी लिख लो लगे तो। ये टेंस से है, टेंस वाले सब इसमें होंगे 99 तक। 100 से थोड़ी स्टोरी बदल जाएगी। गोल्डन रूल लिख दूंगा, आप समझ जाओगे। 60 क्यों नहीं लगेगा? का है मतलब वो आएगा ना डायरेक्ट या काय लगेगा उससे। अच्छा, सिर्फ 60 रहा तो हेक्सा कॉन्टागॉन काय नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। नाल को क्या बेटा? 50 + 4 है ना, तो 50 मतलब 5 मतलब पेंटा, पेंटा के आगे 0 कॉन्टा, पेंटा कॉन्टा काय टेट्रा बोलते हैं। वो क्वाड्रिल है, मैंने बताया वो कॉमन नेम अलग चीज हो गई, नोमेनक्लेचर में अलग हो गया, ठीक है। अभी जैसे घर का नाम अलग रहता और बाहर का नाम अलग रहता, वैसे ही इनका बाहर का नाम है, घर का नाम क्वाड्रिलेटरल। 4 को हो गया बेटा लिख के। अब 100 से आगे 999 तक, 100 से आगे 999 तक। इट्स हंड्रेड्स प्लस हेक्टा, हेक्टा वर्ड यूज करना है। मतलब जैसे 600 है तो हेक्सा हेक्टा, 600 है तो हेक्सा हेक्टा,
700 है हेप्टा हेक्सा, 800 है ऑक्टा हेक्सा, 900 है एनिया हेक्सा, नोना ने एनिया हेक्सा, एनिया हेक्टा, सॉरी एनिया हेक्टा, प्लस जो आगे का अपना गोल्डन रूप है वैसा ही टेंस काय वंस ये 100 से 999 साइडेड फिगर तक के चलेगा, बड़ा नाम होगा। देखो बैठ जा बेटा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद मोक्षित आपका डाउट पूछेगा। समझो 672 है, तो सबसे पहले तो क्या करो आप माइंड में पेंसिल से, पेन से भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, वी राइट इट एज 700 + 70 + 2। अब 600 के लिए 6 होता है हेक्सा, 00 के लिए लगाते हैं हेक्टा, तो हेक्सा हेक्टा, फिर टेंस में है 70 का हेप्टा कॉन्टा, फिर लगेगा काय डाय गॉन, तो ये उसका नाम है, इट इज हेक्सा हेक्टा हेप्टा कॉन्टा काय डायगॉन। हृदया ने इतनी आंखें बड़ी बड़ी करनी है, अपने को रूल से चलना है, अपने को बाकी कुछ नहीं, अपने को क्या करना है, रूल फॉलो करना है। रूल क्या बोलता है, 00 आया तो हेक्टा, किसके आगे 00 आया तो 6 का 1 होता है हेक्सा, तो हेक्सा हेक्टा, फिर 70 को ब्रेक किया, 70 का 7 होता है हेप्टा, 10 को क्वांटा, तो हेक्सा हेक्टा हेप्टा क्वांटा काय डाय गॉन। हम देखो आप एक चीज समझो, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रीक में नंबरिंग कर रहे हैं। जैसे इस नंबर को हम लोग पढ़ते तो कैसे पढ़ते हैं, 672 ऐसे ही पढ़ते हैं ना, इसलिए ये एंड का काय आया हुआ है। 600 तो 6 को ग्रीक में बोलते हैं हेक्सा, 100 को ग्रीक में बोलते हैं हेक्टा, तो इट इज 600 मतलब 6 मतलब हेक्सा हेक्टा, फिर हेप्टा कॉन्टा 70 TY लगाते हैं हम इंग्लिश में, यहां पे लगाते क्वांटा, तो इट्स हेक्सा हेक्टा हेप्टा क्वांटा काय डाय गॉन। एक्चुअल में हम लोग ग्रीक लैंग्वेज में नंबर्स को रीड करना सीख रहे हैं, और कुछ इनिया गॉन, इनिया नोना इज ओनली 9 साइडेड, बाकी सब जगह इनिया। ये ग्रीक लैंग्वेज में हम नंबरिंग सीख रहे हैं। जी बेटा राशि, एक सेकेंड राशि कुछ, हाँ 600 सिर्फ 600 700 इज 6 हेक्सा हेक्टागॉन, खत्म हो गया ना वो। 600 हम क्या बोल रहे हैं, 600 दैट मीन्स हेक्सा हेक्टा गॉन, खत्म गया फिनिश। तो वो तो DIY में लेंगे हम, उसमें काय नहीं आएगा ना बेटा। एक मिनट देखो, एक तो ना सर करना बंद हो रहा, आपस में बात करना बंद करो। कुछ लोग ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि उनको सब समझ गया, कुछ लोग इसलिए टेंशन ले रहे हैं उनको नहीं समझ रहे। एकदम सिंपल सी बात है, मैं आपको है ना इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि हम लोग एक नंबर को इंग्लिश में कैसा लिखते हैं और ग्रीक में उसी चीज को हम लोग कैसा लिखते हैं। इतना सिंपल कैलकुलेशन है कि जैसे मान लीजिए नंबर है 777, तो हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे भाई 770 एंड 7 लिखते हैं। एक्चुअल में जब चेक लिखते हैं ना तो एंड लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसी चीज को ग्रीक में कैसे बोलेंगे, तो 7 इज कॉल्ड एज हेप्टा, 100 इज हेक्टा, 7 is again hepta, काय
कॉन्टा काय, क्योंकि ये पॉलीगॉन है इसलिए कौन। तो ये हो गया हेप्टा हेक्टा हेप्टा कॉन्टा काय हेप्टागॉन, ये ऐसी नाम है उसमें। बस 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 दिस, देखो क्या होता है ना, मुझे आपको, आप लोग मुझे बड़े लगते हो इसलिए मुझे सिखाने को अच्छा लगता है, पर बिहेवियर फिर ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है, पछतावा होता है यार क्यों सिखा रहा हूं मैं फालतू में। तो डोंट बिहेव इन दैट वे कि आई स्टार्ट फीलिंग यार काहे इनको सिखाना है, छोड़ो ना, DIY करो फट से। अच्छा, जिसको पूछूंगा, आपको पता है हमारा रोल ऑन है, तो जिसका नंबर आएगा उसको पूछूंगा, वही बताएगा, बाकी के सिर्फ चेक करेंगे सही या गलत की परख करेंगे बस। हाँ बेटा, एनिमल है, एनिमल है, वाइल्ड एनिमल। चलो, बड़े बड़े नाम, जल्दी बेटा, तब तक मैं मेरा रोल ऑन ले लेता हूं। बेटा आप उसको ब्रेक तो करो पहले, आपने उसको ब्रेक ही नहीं किया, किया क्या? तो फिर क्या प्रॉब्लम है दुबे, क्या प्रॉब्लम है? क्या ब्रेक किया? ला इधर, बता बता रहे इधर, कुछ है ही नहीं उसके अंदर करने जैसा। 120 एंड 2 बराबर 1, मतलब वंस में 1 क्या दिया था?
वन कैसे क्या ट्राई, ट्राई मतलब 3 है ना, है ना एकटा। 100 मतलब एकटा, 1 मतलब है ना एकटा। 20 2 मतलब डाय, TY मतलब कौंटा, है ना एकटा। डाय कौंटा काय डायगॉन। तूने लिखा ही नहीं है। पूरा लेक्चर वापस देख के मेरे को नोट्स नहीं मिली अभी कल, तो मम्मी को बुलाऊंगा यहाँ पे, नोटबुक दिखाऊंगा पहले। बोल रहे तो ट्राई 3 मतलब ट्राई, वंस में दिया ना 3। चलो फर्स्ट राशि आपका नाम आया है, तो फर्स्ट आप हमको बताएंगे फर्स्ट का नाम क्या है, और थोड़ा स्लोली स्लोली बताना। 4 का टेट्रा। हाँ बेटा राशि, डबल एन ए, काय। सो इट्स है ना एकटा डाय कौंटा काय डायगॉन। कितने लोगों का राइट है? 2 कौंटा 20 है ना। आइकोसा, आइकोसा 20 के लिए दिया हुआ था आइकोसा, बट ये जिन्होंने डाई कॉन्टा लिखा है राइट है। डाई कॉन्टा चल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाई कॉन्टा आइकोसा, हाँ खाली 20, हाँ खाली 20 साइडेड फिगर हो, सिर्फ 20, तो वो आइकोसा गॉन कहलाएगा। उसको डाई कॉन्टा गॉन नहीं लिखना, प्रेफर करना, अदरवाइज राइट है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ ठीक है बेटा। पलक, अरे यार मेन लेक्चर्स को एब्सेंट हो जाती है। किमया वो दूसरा कर रही, वो लेक्चर देख के करने वाली है। नक्षत्रा, ट्राई कौंटा नहीं है बेटा, ये 100 है इसलिए हेक्टा आएगा। बोला गलत है, ओके। ट्राई हेक्टा पेंटा कौंटा काय टेट्रागॉन। वेरी गुड बेटा नक्षत्रा। ट्राई हेक्टा पेंटा कौंटा काय ट्राई काय टेट्रा गॉन। चलो राइट वाले, बढ़िया। क्या रे हित, अच्छा आगे किया ही नहीं है। टाइम क्या लगना है बेटा उसको, मतलब नहीं है, मजा नहीं है। विहा ना करो, छोड़ दो इसको, आया नहीं है। ये भी वही है। विवान, चलो विवान, अरे बैठे बैठे ही बताओ बेटा। ENN EA एनिया, बोल। एनिया हेक्टा, एनिया हेक्टा बेटा आपने किया है क्या? क्यों नहीं किया? तो कर, तू यहाँ पे ओरली भी बोल देगा बंदा, पता है तेरे को। 7 को क्या बोलते?
हेप्टा और 70 को हेप्टा कॉन्टा। बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ा विवान। इट्स एनिया हेक्टा हेप्टा कॉन्टा काय ट्राइगोन। विधि टेट्रा ऑक्टा टेट्रा क्या? ए मैडम टेट्रा क्या? 400 100 क्या? टेट्रा हेक्टा ऑक्टा कॉन्टा काय डाय डी नहीं है वो डाय। सो इट्स टेट्रा हेक्टा ऑक्टा कॉन्टा काय डायगोन। अभी तो एक्चुअली लर्न हो जाना चाहिए, पीछे पलटने की भी जरूरत नहीं चाहिए, पता है। नहीं ट्राइगोनी ट्राइंगल इज खाली ट्रायंगल को ही बोलते हैं। एंगल जो सफिक्स है वो ट्रायंगल को ही बोला जाता है। उसको ट्राइगॉन भी बोल सकते हैं। 3 साइडेड पॉलीगॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइगॉन। उसका कॉमन नेम है ट्रायंगल। नहीं जॉइंट वर्ड है, पूरा सिंगल वर्ड है, गैप्स नहीं चलते, ठीक है। सिंगल वर्ड है ये पूरा उस पॉलीगॉन का, क्योंकि ये नाम है। हमारे नाम में थोड़ी ना होता है वैसा, गैप देते क्या हम लोग। फिर चलिए सर, ये तो 999 तक हुआ ना, उसके आगे रात है कुछ नहीं रहता है। केजी का किलो रहता है। किलो वैसे का वैसा रहेगा, प्लस पूरा अपना जो रूल है वही। ट्राई किलो, टेट्रा किलो, ऑक्टा किलो, एनिया किलो, वैसा ही रहेगा। तो मैं अभी रूल नहीं लिख रहा, क्योंकि आगे का रूल सेम गोल्डन रूल है जो हमने हंड्रेड्स के लिए यूज किया, ठीक है। सो इट्स किलो। तो जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं 1436 सपोज, तो 1 के लिए हम यूज करते हैं हेना किलो, टेट्रा हेक्टा, ट्राई कॉन्टा काय, so the name is हेना किलो टेट्रा हेक्टा ट्राई कॉन्टा काय हेक्सागॉन। ये 9999 तक है। 9990, हाँ वो तो नंबर सिस्टम है ना बेटा। अभी जैसे हमारा 10,000 होता है तो उधर फिर वो इंफिनिटी ना बेटा। पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है, सुनो, पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि इतने साइडेड पॉलीगॉन कैसे बनाएंगे, वो बात नहीं है। ये नंबर सिस्टम है, ग्रीक ऐसे ही पढ़ा जाता है। पॉलीगॉन बनता है या नहीं ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं है। वो इतने साइड का पॉलीगॉन तुमको बोले बनाओ, 3 साल देने पड़ेंगे, 1000 मार्क का पेपर रखना पड़ेगा, सही है कि नहीं। उसमें एक आधी साइड अच्छा गिनने चेक करने वाले की हालत सोचो तुम वो काउंट कर रहा है, सही है कि नहीं। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल पॉलीगॉन जो लाइफ में दिखेंगे, इट इज जस्ट एन एक्टिविटी की नोमेनक्लेचर। क्यों ये 6th में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, जस्ट विनोद सर से मैंने भी शेयर किया। 3rd स्टैंडर्ड में मैंने ये 7 साल पहले सिखाया था, क्योंकि वो 3rd स्टैंडर्ड में वैसी बैच थी कि वो बच्चे ना बहुत आगे का सीखते थे। सो आई रिमेम्बर भगत
बोल के एक लड़की थी, शी इज राइट ना, अभी पुणे में है, 11th स्टैंडर्ड में, शी वाज इन 3rd स्टैंडर्ड। तब हम लोगों ने आज से 8 साल पहले ये सिखाया था, उसके बाद आज तक ऐसी एक भी क्लास नहीं आई जिसको मैंने ये सिखाया हो। आप वापस उतना एडवांस लेवल पे सीखते हो, इस वजह से फिर आपको मैंने ये चीज सिखाई है। इट इज आफ्टर 8 years एंड दैट्स व्हाई आई ऑल्सो हैड टू रेफर कि यार ये नेमिंग नोमेनक्लेचर क्या है, मतलब कैसा है, क्या वर्ड्स है, रॉन्ग सर्व नहीं करना चाहता था इसलिए। ठीक है, सो यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर दैट। वो बात पक्की है कि आप लोग उतना आगे तक लेके जाते हो कंटेंट को, बट एक चीज मुझे बुरी लगती है आपकी, आगे आके लगे है ना, बद्री बुद्ध के बहुत बड़े फैन हो तुम लोग। चलिए DIY एक और। हाँ। एक ही क्वेश्चन, सीओडी नहीं, सीओडी तो बाद में दूंगा भाई, सीओडी तो नहीं, लिख पहले लिख, गलत होने के चांस हो जाते हैं ना। ये तो थाउजेंड्स को किलो ले रहे, ट्राई किलो और आगे अपना नाम चला ले वापस, फिर पहला ही तो हुआ ट्राई किलो, फिर आगे जैसा था वैसा है, 3 किलो है ना वो। 1000 is किलो। डाइट ट्राई नहीं, वो सिर्फ चलेगा ना, वो डाइकॉन्टा भी चलेगा, डाइकॉन्टा ही लिखो उसको। डाइहेक्टा टेट्राकॉन्टा डाई पेंटागन। आरोही आपका समय है। ट्राई किलो, डाई हेक्टा, टेट्राकॉन्टा, काय, वेरी गुड आरोही, आराम से। नहीं, आइकोसा नहीं आता, डाई आएगा। ये देखो, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ बेटा, सुनो, आपको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। आइकोसा वाला जो फैक्टर है, अगर आपको मैंने ये सम दिया ना 20 गॉन, तो ये इसको आइकोसागॉन लिखना, बाकी सब जगह तुम डाई यूज करो, कोई इश्यू नहीं। तो वो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, जब थोड़े बड़े हो जाओगे वो स्कैटर हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सो 20 इज आइकोसागॉन हमारे लिए, बाकी सब में हम लोग डाई यूज करेंगे। आरोही ने एकदम बराबर जवाब दिया। आई रिपीट जस्ट टू क्रॉस चेक, इट्स ट्राई किलो 200 है, इसलिए डाई हेक्टा 40 है, मतलब टेट्राकॉन्टा काय पेंटागॉन। चलो, किसका राइट है, हाथ ऊपर। वेरी गुड। चलो, ऑनलाइन भी आज बढ़िया चल रहा है। आपका रॉन्ग आ गया बेटा अवनीश। हैंड्स ऑन। उसकी वो जो एक्टिविटी ना पूरी, उसमें सबसे खूबसूरत वर्ड ही काय है, काय। हैंड्स डाउन। ट्राइगॉन, ये ट्राइगॉन है ही नहीं ना, वहां पे भी था। डाइकॉन्टैक्ट डायगॉन बोला ना। हाँ, तुम बातें बंद करो तो। हाँ, गुड।
क्या क्या बेटा, अभी क्या क्यूओडी, अब तो अब वो ऐसा हो गया कि सब कुछ समझ ही गया है, तो क्या क्यूओडी देना है? सुनो थोड़ा, हाँ क्यूओडी है तो चैलेंजर देता हूं मैं। अभी पूरा ध्यान यहाँ पे। अरे यार बेटा, मैं लिख रहा हूं ना, ये क्या चल रहा है? यूजिंग नोमेनक्लेचर। ये देखो, मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में ये वर्ड नहीं दिखा यूजिंग नोमेनक्लेचर, तो डायरेक्ट नंबर डैश गॉन लिख देने का, वो मेरी गलती रहेगी। मैंने अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है कि नेम द पॉलीगॉन यूजिंग नोमेनक्लेचर, तो इसका मतलब वो गलती मेरी है। आप सीधे क्या करना, ऐसा लिख देना, मेरे को राइट देना मजबूरी है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ये नाम गैजेटेड है, अलाउड है, हर बोर्ड में ये नाम अलाउड है, कब तक, जब तक ये स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि नोमेनक्लेचर का यूज करना। तो ये मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूं, ठीक है। अगर ऑपरेटर की गलती की वजह से वहां पे, भले ही वो क्वेश्चन 5 मार्क का हो, बट अगर वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया गया यूजिंग नोमेनक्लेचर, तो डायरेक्ट नंबर डैश गॉन। 5 पूरे देना मेरी जिम्मेदारी है, और वो आपका अधिकार है। क्यूओडी। इट्स अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। वेदांत सॉल्व करो बेटा, हो सकता है आपको पूछूं मैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होके आता है। कितने साइड का पॉलीगॉन है वो डायरेक्टली नहीं दिया गया आपको, इनडायरेक्टली दिया गया कि भाई एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें उतने ही साइड से जितने डायगोनल्स एक आइकोसागॉन में होते हैं। जैसे रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होते हैं तो 2 साइड का पॉलीगॉन है, ऐसा वो क्वेश्चन है कि आइकोसागॉन में जितने डायगोनल आएंगे उतने ही नंबर ऑफ साइड का एक पॉलीगॉन है। अब आपको ये बताना है कि उसमें उसका नोमेनक्लेचर वाइज नाम क्या होगा। दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वेयर यू हैव टू फर्स्ट आइकोसागॉन लिखना है, फिर उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं वो फाइंड करना है, दैट विल बी द नंबर ऑफ साइड दैट द पॉलीगॉन हैज, फिर उसका नोमेनक्लेचर आएगा। और एक्चुअल में क्वेश्चन इजी है। चलिए सॉल्व। इट्स है ना एकटा हेप्टाकॉन्टागॉन, टाई नहीं है ना, एंड वंस ही नहीं है ना,
ठीक है ना। कैसे हुआ देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था, आइकोसागॉन में कितने पॉलीगॉन। तो पहली बात तो आइकोसागॉन क्या है, इट इज अ 20 साइडेड फिगर। तो 20 साइडेड फिगर में डायगोनल्स कितने आएंगे, तो 20 इंटू 20 माइनस 3 17/2, 2 10 तो 170 डायगोनल्स उसमें आते हैं आइकोसागॉन में। तो 170 डायगोनल्स है, इसका मतलब जो हमारा पॉलीगॉन है उसमें 170 साइड्स है, और 170 साइड के पॉलीगॉन को बोलते हैं हेना एकटा हेप्टाकॉन्टागॉन। 170 तक आप पहुंच गए थे, कोई इश्यू नहीं। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जो चीजें आपको टेक अवेज में बोली गई है कि भैया whenever I tell you to write the name of the polygon and if I have not specified nomenclature word तो डायरेक्ट लिखना है। अगर मैंने स्पेसिफाई किया है nomenclature तो फिर अपने nomenclature को फॉलो करना है। आई होप कौन से भी क्वेश्चन में अगर मैंने पॉलीगॉन का नाम लिखने बोला है पर नोमेनक्लेचर से नहीं बोला है तो इसी पॉलीगॉन का नाम लिखोगे आप 170 डैश गॉन, नंबर में 170 डैश गॉन।